मुसर्रत मिसबा ने एसिड से जली हुई लड़कियों का कुछ ऐसा नक्शा मकामी और फॉरेन डोनर्स पर खींचा कि वो उसके गर्विदा हो गए और उस पर करोड़ों रुपए निछावर करने के लिए तैयार हो गए। दिसंबर 1997 में जब मुसर्रत मिसबा ने क्लैरिचा फैली से मुतालबा किया कि वो ब्लाइंड स्कूल बनाना चाहती हैं, उसके लिए फ़ंड्स दरकार हैं, तो उन्होंने 60,000 यूरोस उसको दिए। इसी तरह की एक शख्सियत कादिर नवाज सांगी की है, जिन्होंने अपने मौज़ा सांगी में 2 एकड़ ज़मीन इस कॉज के लिए दी। इन्होंने मुझसे 5-6 महीने मीटिंग्स की। बर्न विक्टिम्स जो लड़कियां थी उनके फ़ोटो, उनके साथ मूवी, जले हुए ऑपरेशन करवाया। इन्होंने मुझे काफ़ी प्रूफ दिए। 1 एकड़ लैंड जो है मैंने कचहरी जाके इनको डोनेट कर दी। इन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया। लेकिन ये 2 एकड़ लैंड नहीं है इनके पास जी, वो 1 एकड़ पहले इन्होंने डिमांड की, फिर तकरीबन 1 साल के बाद इन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट बड़ा है। इटालियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इतनी लैंड 3 एकड़ लैंड करें। मैंने कहा 3 एकड़ लैंड की गुंजाइश नहीं है, मैं आपको 1 एकड़ और लैंड डोनेट कर देता हूँ। फिर इनको 2 एकड़ डोनेट की। अंजुम साहब 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद मैंने मेजर साहब से बात की, फ़ोन पे बात होती रहती थी। मैंने कहा मेजर साहब 1 साल गुजर गया, कुछ काम नहीं स्टार्ट हुआ, कोई आपने प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम नहीं किया, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई मुझे। उन्होंने कहा कि सर वो काम लंबा है, तो 60 लाख डॉलर्स का काम है। अच्छा। 60 लाख डॉलर का ये प्रोजेक्ट है पूरा। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा मेरे साहब जब आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं मुझे बुलाएं, मैं भी आपको डोनेशन वगैरह जो है गवर्नमेंट से, पीएम साहब से या जहाँ से भी हमारा जितना लोकल है आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने कहा जी वो नक्शे बन रहे हैं, तो फिर इटली से भी लोग आए, उनसे मुझे मिलवाया इन्होंने। उन्होंने कहा कि सांगी साहब प्रोजेक्ट बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह जो है ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। आपने तो इनको 2 एकड़ ज़मीन दी, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, उन्होंने भी अपनी ज़मीन देने का वादा किया और 2 करोड़ की डोनेशन देने का वादा किया था। क्या वो इन्हें मिला? इनको प्राइम मिनिस्टर गिलानी से मैंने मिलवाया। मैंने उनसे कहा कि सर इस तरह हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप इनको मिलें भी सही और जो भी आपसे फ़ंड होता है वो इनको डोनेट करें। जब गिलानी साहब से ये मिले तो गिलानी साहब ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सांगी साहब, अगर आपको मेरे गांव में लैंड चाहिए तो मैं भी आपको 2 जितनी लैंड का मैं आपको डोनेट करता हूँ, वहाँ पे बनाएं। 2 साल के बाद भी प्रोग्रेस ज़ीरो। लास्ट अगस्त के अंदर इनकी मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा जी सांगी साहब नवंबर तक ये स्टार्ट हो जाएगा। एक इन्होंने नया नक्शा जो है वो मेरे आगे रख दिया कि जी अब वो कैंसिल हो गया और इटालियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये नए नक्शे के ऊपर अब हॉस्पिटल बनेगा। मैं कहा मेरे साहब उस नक्शे पे बने या इस पे बने, हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब नक्शा ना भी हो, आप एक सिंपल से रूम्स बना के और शेड डाल के बरामदा बना के आप काम तो शुरू करें ना। 3 साल होने वाले हैं, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा सांगी साहब आप हमारे साथ सख्त क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं कहा सख्त क्वेश्चंस नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं 3 साल में हुआ क्या है। इनकी मेरे जो है वो थोड़ा तलखी में बात हुई। उसके बाद जो है अभी तक ये उसी तरह लैंड पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हुआ। अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो 2 एकड़ ज़मीन जो कादिर नवाज सांगी ने स्माइल अगेन फाउंडेशन को डोनेट की, वो 4 साल से किस तरह पड़ी हुई है। दीवार के अलावा एक ईंट भी नहीं लगाई गई। एक ज़िम्मेदार ने एक कॉज के लिए करोड़ों रुपए की ज़मीन ऐसे इदारे के हवाले कर दी जिन्होंने एसिड बर्न विक्टिम्स का नाम लेकर न सिर्फ एसिड बर्न विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट किया बल्कि अपने तमाम डोनर्स को भी एक्सप्लॉइट किया। अब 4 साल के बाद आप इस लैंड को देख लें कि ये उसी कंडीशन में पड़ी है, यहाँ पे कोई काम नहीं। आज भी मेरा यही क्वेश्चन है मुसर्रत मिसबा से और मेजर साहब से कि आप मुझे बताएं कि वो करोड़ों रुपए के फ़ंड जो आपने गरीबों के लिए और बर्न विक्टिम्स लोगों के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और पाकिस्तान से जो लिए वो किधर है। मैं आज भी हाजिर हूँ, आप ये
ہاسپٹل بنائے. میں آج بھی تیار ہوں. میں ابھی تک میں نے یہ لینڈ واپس نہیں لی اور نہ میرا اس لینڈ کو واپس لینے کا کوئی ارادہ ہے. اس کا میں نے پہلے گورنمنٹ ہاسپٹل سے علاج کروایا تھا, جناح ہاسپٹل, وہاں اس کا علاج ہوتا رہا. اور اس کے بعد پھر مجھے کسی نے اسمائل اگین کا بتایا کہ آپ وہاں چلے جائیں, تو وہ جو ہیں فری آف فنڈ جو ہیں بچوں کا علاج کرتے ہیں. جتنے بھی وہاں ڈیوز ہوئے وہ میں نے اپنے سے پے کیے ہیں. تقریباً کتنے ڈیوز تھے؟ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے لگ چکا ہے اس پہ. اسمائل اگین نے آپ کو کوئی پیسہ نہیں انہوں نے دیا؟ مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا, نہ انہوں نے کوئی اس پہ خرچ کیا. شہناز مر گئی. اس کے شوہر نے اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. اسمائل اگین سے وہاں انہوں نے بھیجی, پہلے آئیں صابرہ, اس کے بعد میں وہ چلی گئی, 1-2 مرتبہ آئی ہیں, انہوں نے بس پوچھ کر چلی جاتی رہی ہیں. پھر ان کی ایک اور کوآرڈینیٹر تھی, وہ بھی آئی ہیں, وہ بھی مطلب جاتی رہی ہیں. لیکن انہوں نے جس طرح سے ان کو ہیلپ کرنی چاہیے تھی میری بہن کی, گو کہ وہ 7 دن زندہ رہی, لیکن فرض تو بنتا تھا نا این جی اوز کا کہ فلی ہماری مدد کی جاتی. فوزیہ سردار کے چچا نے گھر کو آگ لگائی, جس میں فوزیہ سردار کا چہرہ اور ہاتھ جھلس گئے. آپ کا ڈپلیکس اسمائل اگین نے کوئی علاج کروایا یا آپ پر کوئی علاج کے سلسلے میں رقم خرچ کی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, کیونکہ ابھی مجھے مسرت باجی سے ہی ملے ہوئے تقریباً ابھی 1 سال نہیں ہوا, اور اس میں 6 ماہ تقریباً ان سے میرا کانٹیکٹ رہا ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ اسمائل اگین وہاں سے ختم ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے سارے کانٹیکٹ مجھ سے ختم کر دیے. ان کی بیٹی کو بھی میں فون کرتی ہوں, وہ میرا فون نہیں پک کرتی. ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن میں آ کر ہم پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ خوبصورت چہروں پر تیزاب پھینک کر ان کی زندگی بھیانک ترین بنانے والے لوگوں کے لیے سزا بہت ہی کم ہے. نائلہ فرحت کیس ہی کو لیجئے. لیا کی یہ لڑکی تیزاب میں جھلسا دی گئی, اس کی زندگی اذیت ناک بنا دی گئی, لیکن ملزم ارشاد کو سپریم کورٹ کے سیو موٹو ایکشن کے بعد بھی 12 سال 3 ماہ قید اور 12,57,000 روپے جرمانہ کیا گیا. شجاع آباد کے کیس میں ایک شخص نے چھت پر چڑھ کر تیزاب پھینک دیا مختلف لوگوں پر, اور اس سے 30 سے زائد لوگ جھلس گئے. اسے صرف 10 سال قید کی سزا دی گئی. کیا ایسے لوگوں کے لیے ایسی ہی بھیانک سزا نہیں ہونی چاہیے جو وہ ان لڑکیوں کو دیتے ہیں, یا پھر ان لوگوں کے لیے بھی ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے جو ان لڑکیوں کے نام پر پرائڈ آف پرفارمنس اور کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن ان کے علاج پر توجہ نہیں دیتے؟